हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग हमारी उबंटू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि लिनक्स के अंदर अगर आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है तो कैसे कर सकते हैं, राइट। सो गाइज इसके लिए अपन यूज करते हैं सीपी कमांड, राइट। सो थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि सीपी कमांड का यूज आप किन किन पर्पज के लिए कर सकते हो। तो सबसे पहला यूज केस तो ये है कि देखो, अगर आपके पास दो फाइल है या फिर दो फोल्डर है या फिर एक फाइल है फोल्डर है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो आप यूज कर सकते हैं सीपी कमांड का। दूसरी चीज, आप चाहते हैं कि भाई कोई बैकअप फाइल बनानी है तो विद द हेल्प ऑफ सीपी कमांड आप एक बैकअप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से आपके पास दो फाइल है, एक फाइल के अंदर कुछ लिखा है, दूसरी फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा है। तो आप चाहते हैं कि पहली फाइल के अंदर का जो कंटेंट है वो आप दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, तो भी आप सीपी कमांड का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये तो इसके यूज केस थे। अब आते थोड़ा सा बात करता हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, राइट। क्योंकि जब तक आपको सिंटेक्स नहीं पता होगा तब तक आप कमांड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी सीपी कमांड, उसके बाद आता है आपका ऑप्शन, और उसके बाद आता है सोर्स, एंड देन आता है गाइस डेस्टिनेशन। ओके, सोर्स के बाद क्या आता है आपका डेस्टिनेशन। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी बस कि सिंटेक्स जो होता है वो क्या होता है और सीपी कमांड का यूज केस क्या होता है। अब आते हैं थोड़ा सा और मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करते हैं। देखो, पहला ऑप्शन आपके पास आता है हाइफन बी। इससे क्या होगा कि आप कुछ भी कंटेंट कॉपी वगैरह करवाते हो तो ये आपको दिखा देगा, वी फॉर वर्बोस, राइट, जो कि अपन पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास हाइफन आर। स्मॉल आर भी यूज कर सकते हो आप या फिर कैपिटल आर भी यूज कर सकते हो। आर का मतलब होता है रिकर्सिव। अब रिकर्सिव मतलब क्या होता है, आप फोल्डर को कॉपी करना चाहते हो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, तो आप हाइफन आर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, उन फाइल को क्या करते हो, किसी अदर लोकेशन पे कॉपी करना चाहते हो तो भी आप हाइफन आर ऑप्शन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है सर आपके पास हाइफन पी ऑप्शन। अब हाइफन पी ऑप्शन का यूज कब करते हैं, सपोज दैट आपके पास एक फाइल है विवेक डॉट टी एक्स टी, दूसरी फाइल है डेमो डॉट टी एक्स टी। अब विवेक फाइल का कंटेंट क्या करोगे आप, डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर कॉपी करना चाहते हो, तो क्या होगा, कंटेंट तो कॉपी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, कंटेंट आपका कॉपी हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कंटेंट तो कॉपी होगा ही, साथ में मेरी फाइल का टाइम स्टैम्प और जो परमिशन है मेरी फाइल की वो भी क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। तो ऐसे केस के लिए आप क्या कर सकते हो, हाइफन पी ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हाइफन आई। अब हाइफन आई ऑप्शन का यूज कब कर सकते हैं, जब आप किसी चीज को ओवरराइट करवाने से पहले वार्निंग लेना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, आपको वार्न करेगा, तो आप हाइफन आई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से आता है हाइफन यू ऑप्शन। हाइफन यू ऑप्शन का यूज आप कब करेंगे, सपोज दैट आपके पास दो फाइल है, एक है ओल्ड फाइल, दूसरी है न्यू फाइल। अब जब भी आपकी सोर्स फाइल अगर न्यू होगी, क्या होगी, जब भी आपकी सोर्स फाइल न्यू होगी किससे, डेस्टिनेशन फाइल से, तब आपका ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब तब चेंजेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आप हाइफन यू ऑप्शन का यूज ऐसे केस में कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, एक फाइल है, आपको उस फाइल का बैकअप फाइल बनाना है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर सीपी कमांड यूज करेंगे। फाइल का नाम मैंने बोला विवेक डॉट टी एक्स टी है। ओके, क्या है, विवेक डॉट टीएक्सटी। अब मुझे क्या करना है सर, इसका बैकअप बनाना है। तो इसका बैकअप बनाने के लिए कुछ नहीं, कर्ली ब्रेस के अंदर कॉमा लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और बैक लिख दीजिए बस। तो ये क्या करेगा, आपको बैकअप बना के दे देगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ और एक्सटेंशन नहीं दे सकते, बी ए की जगह दे सकते हो, बट वो आपको उतने अच्छे से लुक में नहीं आएगा जितना ये आपका आता है, राइट, बैक। तो ये तो सारे ऑप्शन थे। इसके अलावा भी और ऑप्शन पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सीपी हाइफन हाइफन हेल्प कमांड चलाओ या फिर मैन सीपी कमांड चला दो। ठीक है, मैन सीपी। तो ये दोनों कमांड से आप क्या कर सकते हो, इसके सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं। बट इंडस्ट्री लेवल के पर्पज से मैंने बताया कि अगर आप इतने सारे ऑप्शन भी यूज कर लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशियंट है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ओके, सो चलिए आते हैं और थोड़ा सा करते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल। तो मैंने मेरा यहाँ उबंटू सर्वर को किया लॉग इन, राइट। और आते हैं, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कॉपी करना। तो यहाँ पर गाइज अगर आप, सॉरी एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पर मेरे पास देखते हैं कि मेरे पास कोई फाइल या फोल्डर है क्या, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फाइल बनाया वी आई एम करके, विवेक डॉट टी एक्स टी नाम की। ठीक है, अब ये वी आई एम कमांड के बारे में आगे पढ़ेंगे आप, उसकी टेंशन नहीं लेना है। मैंने बोला वेलकम टू फाइल वन। ओके, लिख दिया, और इस फाइल को मैंने कर दिया सेव। दूसरी मेरे पास एक और फाइल बनाता हूँ फाइल टू नाम से। ओके,
फाइल टू डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पर डॉट नहीं लगाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू फाइल टू। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरे पास दो फाइलें आ चुकी है, राइट। अब मुझे क्या करना है, कॉपी करवाना है। सो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया है mkdir डेटा नाम का। ओके, सो ls करके देखेंगे आप, तो मेरे पास दो फाइलें एक फोल्डर है, राइट। मैंने क्या बोला, अगर मुझे कोई फाइल को कॉपी करवाना है किसी फोल्डर के अंदर तो cp, उसके बाद ऑप्शन, तो मैंने ऑप्शन में -v ले लिया। आप स्किप भी कर सकते हैं ऑप्शन, राइट, पहले से आप यूज करते आ रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा -v। मैंने किसको बोला, विवेक डॉट टी फाइल को कॉपी करना, कहाँ पर, डेटा के अंदर। तो देखिए, इसने दिखा भी दिया कि ये कॉपी हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं -v ऑप्शन नहीं लगाता हूँ और फिर कॉपी करता हूँ, तो सपोज आपने फाइल 2 को कॉपी करवाया, किसको, फाइल 2 डॉट टी को, देखो कॉपी हो गया, बट आपको दिखा नहीं। कैसे पता लगेगा, ls करके देखो डेटा को। तो देखो, पहले तो आपकी विवेक डॉट टी कॉपी हुई थी, फिर दूसरी बार। तो आप -v ऑप्शन अगर यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से -v ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये तो पहला हुआ। दूसरा, आपको -r ऑप्शन यूज करना कब, जब एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर कॉपी करना है। तो मैंने mkdir डेमो नाम का एक फोल्डर बना लिया और ls करता हूँ। मैंने बोला डेटा नाम का जो फोल्डर है इसको कॉपी करना, कहाँ पर, डेमो। cp, मैंने बोला डेटा को कॉपी करना कहाँ पर, डेमो के अंदर। क्या बोल रहा है, ओमिटिंग डायरेक्टरी, तो बोल रहा है ये डायरेक्टरी है, ये डायरेक्ट यूज नहीं होगा। अब हिंट भी दे रहा है -r नॉट स्पेसिफाइड, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर -r ऑप्शन लगाना है। तो -r भी लगा दो तो क्या करेगा, आपको बरबोस भी कर देगा। तो देखो, दिखा दिया। अब ls करके देखते हैं अगर आप डेमो नाम को, तो देखो डेमो के अंदर ये डायरेक्टरी आ चुकी डेटा। और ls करते हैं अगर आप डेमो के अंदर डेटा को, तो कंटेंट आ चुका, राइट। तो इस तरीके से आप जो है तो किसी फाइल को एक फोल्डर के अंदर कॉपी कर सकते हो, एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, राइट। अब इसी तरीके से आपको मैंने क्या बोला, एक फाइल के अंदर कोई कंटेंट लिखा, उसको दूसरी फाइल में कॉपी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, राइट। सो लाइक मैंने कैट करके दिखाया, पहले फाइल 2 के अंदर क्या है, और मैंने कैट करके दिखाया कि विवेक के अंदर क्या है, राइट। सो देखें, तो मैंने क्या बोला कि विवेक डॉट टी वाली जो फाइल है इसका कंटेंट मुझे कहाँ कॉपी करना है, फाइल 2 के अंदर। क्या करोगे आप, cp -v ऑप्शन ऑप्शनल है, राइट। सो मैंने लगा दिया है। किसको कॉपी करना है, मैंने बोल दिया आपको विवेक डॉट टी का कंटेंट कहाँ कॉपी करना है, फाइल 2 के अंदर कॉपी करना है। देखो, दिखा दिया। अब कैट करके देखेंगे अगर आप फाइल 2 के अंदर, तो देखो ओवरराइट हो चुका है, राइट। क्यों ओवरराइट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डबल ग्रेटर देन सिंबल यूज नहीं किया अपन ने। सो यहाँ पर ये क्या कर दिया इसने, ओवरराइट। अब इसी चीज से बचने के लिए मुझे क्या करना था भाई साहब, यहाँ पर -i ऑप्शन यूज करना चाहिए था, राइट। सो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैट करके विवेक डॉट टी। तो देखो दोनों फाइल में भी क्या सेम कंटेंट है। तो मैंने एक काम किया, विवेक डॉट टी के अंदर का जो कंटेंट है इसको लिख दिया, दिस फाइल नेम इज विवेक डॉट टी, राइट। सो अपन ने सब सेव किया इसको। गाइज मैं सेव कैसे कर रहा हूँ, ये सारी चीजें अपन vim कमांड में बात करेंगे। सो अभी मैंने कैट किया विवेक डॉट टी को, और अगेन मैं कैट करता हूँ किसको, डेमो, सॉरी, फाइल 2 डॉट टी को। तो देखिए, तो मैं अब चाहता हूँ कि विवेक डॉट टी के अंदर जो है क्या आ जाए, ये वाला कंटेंट आ जाए। तो इसके अंदर ये एज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। चलो कोई नहीं, तो एक बार मैं क्या बोला, विवेक डॉट टी का कंटेंट क्या हो, फाइल 2 के अंदर जाए, बट क्या करे, मुझसे पूछ के जाए, मतलब वार्न करके जाए। तो cp -i, और किसका कंटेंट डालना है, मैंने बोला विवेक डॉट टी का डालना है, कहाँ पर, फाइल 2 के अंदर। देखो पूछ रहा है, ओवरराइट करना चाहते हो आप, मैंने बोला यस। अब करा इसने ओवरराइट भाई साहब। अब रीड करके देख लो अगर आप फाइल 2 को, तो देखो, तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को ओवरराइट होने से पहले वार्न करना चाहते हैं तो -i ऑप्शन यूज कर सकते हैं, राइट। सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, -p। सो -p में क्या होगा, सो सबसे पहले स्टेट कमांड के थ्रू मैं क्या करता हूँ आपको, चलो एक काम करो, मैं vim करता हूँ विवेक डॉट टी को, इसके अंदर का कंटेंट एडिट कर देता हूँ। ओके, इसके अंदर लिखा, दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय विवेक। ओके, वी विल राइट पाइथन कोड, ओके, इन दिस फाइल। सो अपन ने ये लिख दिया। अब दूसरी फाइल के अंदर भी मैं चेंजेस कर लेता हूँ, फाइल 2 के अंदर, राइट।
सो मैंने बोला कि यहाँ पर जो है, तो आप लिख दो डेल इज बेस्ट लैपटॉप एंड आपने लिख दिया कोर i7 इज गुड फॉर डेवऑप्स, राइट। सो डेवऑप्स यूजर के लिए i7 बेस्ट होता है, ये आपने लिख दिया। कैट करके दिखाता हूं मैं जरा विवेक वाली फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, और कैट करके दिखाता हूं मैं फाइल 2 के अंदर क्या है। देखिए तो आपके पास ये आ चुका है। अब जरा स्टेट कमांड के थ्रू इनका टाइम स्टम्प देख लेते हैं। ओके, क्या करते हैं, कैट कमांड के थ्रू टाइम स्टम्प देख लो, किसका, विवेक फाइल का, और दूसरा फाइल 2 का। देखो दोनों का, इसका 2:14 है, इसका 2:13 है। मॉडिफिकेशन टाइम, एक्सेस टाइम दोनों का सेम है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों का है तो इसको चेंज कर देता हूँ, किसको, विवेक डॉट टी एक्स टी को। कुछ नहीं, टच कमांड के थ्रू आप क्या करो, विवेक डॉट टी एक्स टी का अपडेट कर दिया। देखो तो 2:14 ही है, जस्ट 1 मिनट, इसका 2:15 होता है, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे 56 सेकेंड हुआ है। सो अभी हो गया 2:15। अब देख लो आप, सो विवेक का एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम क्या है, 2:15। और आप फाइल 2 का देखेंगे एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम तो कितना है, 2:14 और 2:13, राइट। अब मैंने क्या बोला कि यार मैं, और दूसरी चीज परमिशन भी देख लो अभी आप, ठीक है। तो एक सेकेंड में यहाँ पर लिख देता हूँ, आपकी जो विवेक वाली फाइल है, ओके, क्या है, जो आपकी विवेक वाली फाइल है, विवेक डॉट टी एक्स टी, इसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम कितना है, एक बार चेक कर लो, स्टेट कमांड के थ्रू विवेक डॉट टी एक्स टी, 2:15, राइट। कितना है, 2:15 4 सेकेंड हो गया। चलिए इसी तरीके से फाइल 2 डॉट टी एक्स टी का कितना है, ये भी देख लो आप। सो इसके लिए भी आपने क्या किया, स्टेट कमांड के थ्रू देख लिया, कितना, 2:14 और 2:13, ठीक है। सो 2:14 एंड 2:13, ये आपका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम, राइट, हो गया। अब इसी तरीके से इस विवेक वाली फाइल पे परमिशन देख लो, और इस वाली फाइल पे परमिशन देख लो। तो कैसे देखोगे, ls कर लो, ls-l विवेक डॉट टी एक्स टी, ls-l फाइल 2 डॉट टी एक्स टी। देखो दोनों पे ये परमिशन आ रही सर आपकी, रीड राइट, रीड ओनली, राइट। सो ये परमिशन आपकी कहाँ पर, सो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट, चलो तो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है आई थिंक, पेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई नहीं, मैं मैनुअली देख देता हूँ। RW है, राइट, क्या है, RW एंड R, सेम परमिशन इस पे भी है, क्या है, सेम परमिशन इस पे भी है, क्या है, RW एंड R। अब मैंने क्या बोला कि मैं चाहता हूं कि भाई इस फाइल का, विवेक डॉट टी फाइल का कंटेंट जो है मैं फाइल 2 के अंदर डालना चाहता हूं, बट क्या हो, जो विवेक डॉट टी वाली फाइल पे परमिशन हो वही परमिशन इस फाइल पे आ जाए, प्लस दोनों का इस वाली फाइल का एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम भी यहाँ पर आ जाए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम -p ऑप्शन का यूज करेंगे, राइट। सो आ जाते हैं जरा यहाँ पर। सो मुझे कुछ नहीं करना, कॉपी करवाना है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, chmod, परमिशन चेंज कर रहा हूँ। परमिशन कैसे चेंज करते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। सो 777 दे दिया मैंने, किसको, विवेक डॉट टी वाली फाइल पे। अभी ls-l करके भी देखो, तो इस पे आ गई, बट ls-l और फाइल 2 पे देखेंगे आप, तो इस पे नहीं हुई। बट जैसे ही आप विवेक डॉट टी का फाइल क्या करो, कंटेंट क्या करेंगे, फाइल 2 के अंदर कॉपी करोगे, तो विवेक डॉट टी वाली फाइल का परमिशन और टाइम स्टम्प दोनों ही चला जाएगा कहाँ पर, फाइल 2 डॉट टी पे। कब, जब आप यूज करोगे -p ऑप्शन, अगर आप -p ऑप्शन यूज नहीं करते हैं तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया -p ऑप्शन किसका, विवेक डॉट टी का, कहाँ पर करना, फाइल 2 डॉट टी पे। यहाँ पर ls करके देखो, तो देखो ऑटोमेटिक फाइल 2 डॉट
टी ग्रीन हो गई, क्यों? क्योंकि इस पर फुल परमिशन आ चुका है। देखो, तो ये फुल परमिशन आ चुकी है। इसी तरीके से आप स्टेट कमांड के थ्रू इसका टाइम स्टैम्प देख लीजिए। देखो, तो टाइम स्टैम्प क्या था, 2:15 यही था। तो इस तरीके से आप परमिशन और टाइम स्टैम्प दोनों अपडेट कर सकते हो विद कंटेंट। अब कंटेंट भी आप देखोगे तो कंटेंट भी वही आ जाएगा। देखो, दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय विवेक, वी विल राइट, राइट, यही कंटेंट आपका कहाँ लिखा हुआ था, विवेक.txt का। तो इस तरीके से जो है तो आप -p ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी के -u ऑप्शन का यूज करना। तो सपोज दैट मैंने क्या बोला, मेरे पास एक फाइल 1 है, ओके, क्या है, फाइल 1 डॉट टी, दूसरी मेरे पास फाइल है फाइल 2 डॉट टी। अब अगर आपका सिंटेक्स है cp-u और सॉरी, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, all डॉट टी एंड new डॉट टी, ये दो फाइलें हो गई। अब मैंने बोला कि अगर आपकी सोर्स वाली फाइल क्या होती है, न्यू डॉट टी, मतलब न्यू होगी, एक्चुअल में क्या होगी, न्यू होगी, और आपकी ओल्ड डॉट टी होगी। तो तब क्या होगा, तभी आपकी इस फर्स्ट वाली फाइल का मतलब इस वाली फाइल का जो है कंटेंट इस वाली फाइल में चला जाएगा। अगर ये वाली फाइल क्या हुई, ओल्डर हुई, किससे, इस वाली फाइल से, डेस्टिनेशन फाइल से, तो कंटेंट कॉपी नहीं होगा। बात आई समझ में। ये ओल्ड और न्यू मैंने नेम इसलिए लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल समझो, cp-u, यहाँ पर आपने बोला विवेक डॉट टी एक फाइल है और दूसरी फाइल डॉट टी नाम से फाइल है। अब अगर विवेक डॉट टी फाइल क्या हुई, न्यू होगी फाइल डॉट टी से, मतलब बाद में क्रिएट हुई होगी, तब तो कंटेंट कॉपी हो जाएगा। बट अगर नहीं होगी, विवेक डॉट टी फाइल क्या हुई, ओल्डर हुई, तब कंटेंट कॉपी नहीं होगा। बात आई समझ में। तो सिंपल सा फंडा है, अगर सोर्स फाइल क्या होती है, न्यूअर होती है डेस्टिनेशन फाइल से, तो कॉपी हो जाता है। आते हैं इसका एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, एक फाइल बनाता हूँ vim करके all डॉट टी नाम की, सॉरी, ठीक है, all डॉट टी नाम की एक फाइल बनाया। मैंने बोला दिस इज दिस फाइल क्रिएटेड, ओके, फर्स्ट, सो इट इज ओल्डर फाइल, ये मैंने लिख दिया, सिंपल सा फंडा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक और फाइल बनाता हूँ vim करके न्यू डॉट टी नाम की, ओके, और इसके बाद मैंने लिखा दिस फाइल क्रिएटेड रिसेंटली, ओके, दिस फाइल क्रिएटेड रिसेंटली लिखा आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया दिस इज फाइल न्यू फाइल, ओके, ये आपने लिख दिया। अब एक बार जरा रीड करके देखो ओल्ड डॉट टी को और कैट करके देखो आप न्यू डॉट टी। तो देखिए ओल्ड और न्यू दोनों आपने देख लिया, ओल्ड वाली फाइल में ओल्डर फाइल, न्यू वाली फाइल में न्यूअर फाइल। अब मैंने क्या बोला, cp-u ओल्ड डॉट टी न्यू डॉट टी। सो अभी क्या होगा, कंटेंट कॉपी होगा क्या ओल्ड डॉट टी का न्यू डॉट टी में, जी नहीं, क्यों? क्योंकि सिंटेक्स में मैंने अभी बताया कि अगर आपकी फाइल सोर्स वाली होगी न्यू फाइल, तो कंटेंट कॉपी हो जाएगा ओल्ड फाइल में, अदरवाइज आपका कंटेंट कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लो, यहाँ पर ओल्ड फाइल के अंदर ये लिखा है, न्यू फाइल के अंदर ये लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू -u ऑप्शन क्या होना चाहिए, न्यू फाइल आपका सोर्स होना चाहिए, डेस्टिनेशन होनी चाहिए ओल्डर, राइट, किसी भी फाइल पे ओल्डर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने चला दिया, और अब जरा रीड करके देखो ओल्ड डॉट टी को, और आप देखें यहाँ पर न्यू डॉट टी, कंटेंट अपडेट हुआ क्या, नहीं, ओल्डर फाइल ओल्डर है, न्यू फाइल न्यू है, राइट। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर साफ साफ मैंने आपको बताया कि सोर्स फाइल जो है वो क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए डेस्टिनेशन फाइल से। तो यहाँ पर मैंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लिख दो न्यू डॉट टी और ओल्ड डॉट टी, मतलब ये वाली फाइल क्या है, न्यूअर है, किससे, डेस्टिनेशन फाइल से। अब आपका कंटेंट अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। देखो, अब आप कैट करके देखो ओल्ड डॉट टी का, और आप कैट करके देखो न्यू डॉट टी। तो देखो क्या हुआ, न्यू वाली फाइल सोर्स फाइल का कंटेंट कहाँ पहुंचेगा, डेस्टिनेशन में। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर आप -u ऑप्शन लगाते हैं तब इसको सोर्स फाइल न्यू मिलनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए एज कंपेयर टू ओल्ड फाइल, राइट।
सो गाइज ये तो थे आपके सारे ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ कि अगर मुझे एक बैकअप फाइल बनाना, किसका, सपोज मैंने बोला न्यू डॉट टीएक्सटी का बैकअप बनाना है, कुछ नहीं, सीपी ओल्ड डॉट टीएक्सटी का बैकअप बनाना है, कॉमा लगाओ, डॉट लगाओ और बी एक किल बैक, ठीक है, लिख दो इंटर। यहाँ पर देखो एक आपके पास ये मेरा कर्सर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है all डॉट टी डॉट बैक। तो इस तरीके से आप एक बैकअप फाइल भी बना सकते हो किसी भी फाइल का। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इसका कुछ हम अदर एक्सटेंशन नहीं दे सकते? दे सकते हो, लाइक मैंने पूरा बोला बैकअप लिख दो आप, बन तो जाएगी, बट क्या होगा कि ये इस तरीके से साफ साफ फाइल दिखेगी कि ये फाइल है, बट ये बैकअप फाइल जब बनती है वो इस तरीके से बनती है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कोई फाइल को अदर लोकेशन पे मूव करना है। सपोज दैट आपने बोला cp-r, किसको, rv ले लो, डेटा नाम के फोल्डर को कहां पर करना है, मैंने बोला etc के अंदर। क्या करना है, etc के अंदर। सो अभी देखो क्या बोल रहा है, कांट क्लिक, सॉरी हाइफन आर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, परमिशन देना है, तो मैं यहाँ पर sudo कमांड यूज कर लेता हूँ। पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने पासवर्ड दे दिया। देखो अब कॉपी हुआ है, ls करके देखोगे अगर आप etc को, तो यहाँ पर आपको डेटा नाम का डी वाले सीरीज में मिल जाएगा। देखिए, तो ये डेटा नाम का फोल्डर आ चुका है, राइट। इसी तरीके से आप ls/etc के अंदर डेटा नाम का फोल्डर लिस्ट करते हो तो देखो, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, आप यहाँ पर ls करके देखो किसको, डेटा को। तो डेटा के अंदर देखो क्या है, file2.txt और bivec.txt। मैंने क्या बोला, cp स्टार, क्या करना है, ऑल डेटा कॉपी करना है, कहां पर, मैंने बोला डेटा के अंदर। क्या बोल रहा है, ओमिटिंग डायरेक्टली, तो यहाँ पर आप क्या करें, हाइफन आर ऑप्शन यूज कर लीजिए, ओके। क्या बोल रहा है कि ये आपका खुद का डेटा खुद के अंदर कॉपी नहीं होगा, बाकी की चीजें आप कॉपी करवा सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पूरा करवा सकते हो। तो यहाँ पर आप डेटा ls करके देखोगे तो देखिए बाकी की फाइल्स आपकी जो थी वो यहाँ पर आ चुकी है, राइट। सो इस तरीके से जो है तो आप पूरा कंटेंट एक बार में कॉपी कर सकते हो। अब यहीं पर एक और चीज देखिए, सपोज दैट मैंने क्या किया, टच करके एक फाइल बनाई डेमो नाम की, demo.py नाम की, ओके, 1.10.py। तो 10 फाइलें बनेंगी, demo1.py, demo.2py, ठीक है, बन चुकी है। अब मैंने क्या बोला, इन सारी सिर्फ ओनली .py वाली फाइल मुझे क्या करनी, कॉपी करनी, कहां पर, डेमो के अंदर। तो पहले ls करके देखो डेमो के अंदर कुछ है क्या, डेटा है। तो मैं एक काम किया, यहाँ पर mkdir पाइथन नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। अब ls करके देखोगे आप पाइथन के अंदर तो कोई भी कंटेंट नहीं है। मैंने क्या बोला, ओनली .py को कॉपी करवाना, कहां पर, पाइथन के अंदर। क्या करो, cp-r और क्या बोला यहाँ पर, स्टार लगाओ .py। तो जिस भी फाइल का एक्सटेंशन .py होगा वो सारी फाइल कॉपी हो जाएंगी, कहां पर, जिस भी पाथ पे आप कॉपी करोगे। तो आप यहाँ पर ls करके देखेंगे पाइथन, तो देखिए तो आ चुका है पाइथन फोल्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली पाइथन वाली फाइल। तो इस तरीके से आप cp कमांड का यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, राइट। सो चलिए आते हैं इस वीडियो को कहीं करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो मैं उससे पहले यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ किसको, .py वाली फाइल्स को, राइट। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स को एंड टीम मेंबर्स।